ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड के साथ जिसका नाम जिया है। वो अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर रही थी और अपने मास्टर को बताती है कि अब उससे सारी पावर्स मिल गई है। तो वो अपने मास्टर से पूछती है कि क्या अब मैं माउंटेन से नीचे सिटी में जा सकती हूँ। मास्टर यहाँ पर जिया से काफी ज्यादा तंग हो गए होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा शरारती है और उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करती। तो वो बताने लगते हैं कि देखो अब तो मैं बहुत ही ओल्ड हो गया हूँ, तो अब टाइम आ गया है कि तुम्हें सेक्ट के लीडर की पोजीशन संभालनी चाहिए। तो जिया कहती है कि मास्टर आप फिक्र मत करो, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो जिया ये मास्टर से बताने लगते हैं कि तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाने के बाद सिटी में यान जिंगचन नाम के बंदे को ढूंढना होगा। वो बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुम्हारी डेस्टिनी है। पर जिया तो अपने मास्टर की पूरी बातें सुने बिना ही यहाँ से निकल चुकी होती है और वो कहती है कि अच्छा तो जिंगचन नाम का बंदा ही है जो मुझे मारना चाहता है, तो ठीक है मास्टर, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। वो तुरंत यहाँ से गायब जाती है और उसके मास्टर से बताने लगते हैं कि अरे मैं कह रहा था कि वो बंदा तुम्हारी डेस्टिनी है और वही बंदा तुम्हारी जान को खतरे में पड़ने से बचा सकता है। जिया सिटी के नजारे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और तभी यहाँ पर कोई कपल किस करने जा रहे होते हैं तो ये उनके बीच में भी आ जाती है। फिर हम इस ड्रामा के मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जिंगचन है। वो यहाँ पर अपनी मॉम से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और उसकी सेक्रेटरी उसका फोन पकड़ी होती है और जिंगचन मैडी की एक्टिंग करते हुए अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मॉम आप जानती है ना कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ और 1 साल में मर जाऊंगा, तो आखिर कौन ही लड़की मुझसे शादी करना चाहेंगी, लेकिन अगर अभी भी आप मुझे शादी करने के लिए फोर्स करेंगी तो मैं आपकी आंखों के सामने मर जाऊंगा। और वो बस अपनी मॉम को दिखाने के लिए रोड पर जा रहा होता है मरने की एक्टिंग करने के लिए। और तभी इतने में उसी टाइम पे ट्रक आ जाती है और वो जिंगचन को हिट करने वाली होती है। हमारी जिया जो कि वहीं से गुजर रही होती है उसे इस बारे में पता लग जाता है कि किसी की जान खतरे में है, तो वो जल्दी से उसे बचाने पहुंच जाती है और जिंगचन को लेकर रोड के साइड में आ जाती है और उसे समझाने लगती है कि खुद की जान लेना बिल्कुल सही बात नहीं होती, तुम्हें पॉजिटिव रहकर अपनी लाइफ जीनी चाहिए। यहाँ पर जिंगचन की सेक्रेटरी आकर उसे कहने लगती है कि बॉस क्या आप ठीक तो है, और फिर वो जिया को बताने लगती है कि आपने गलत समझ लियो, मेरे बॉस मर नहीं जा रहे थे। अभी जिंगचन उसे चुप कर आकर जिया को सब बताने लगता है कि मैं 27 ईयर्स का हूँ और अभी भी सिंगल हूँ और मेरी मॉम चाह रही है कि मैं शादी कर लूँ लेकिन मुझे कोई मिल नहीं रही। सेक्रेटरी सोचती है कि बॉस कितने झूठे हैं, ये तो खुद अपनी मॉम को शादी के लिए मना कर रहे हैं। तो जिया कहती है कि अच्छा तो तुम इस बात से अपसेट थे। फिर वो इसे अपना ब्रेसलेट दे देती है और कहती है कि ये तुम्हें साइकोलॉजिकली ठीक रखेगा और तुम्हें अच्छा फील होगा। जिंगचन जिया से उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम बता देती है और फिर अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहाँ से गायब हो जाती है। जिंगचन यहाँ पर उसका जेल उठा लेता है और सेक्रेटरी तो ये सब देखने के बाद काफी शॉक होती है और कहती है कि बॉस क्या वो भूत थी। पर जिंगचन कहता है कि नहीं, वो भूत नहीं बल्कि एक फेरी थी। जिंगचन को तो जिया काफी ज्यादा पसंद आ गई होती है और वो सोचता है कि मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। दूसरी तरफ जिया की मॉम उसे कॉल करके ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोल रही होती है, नहीं तो वो उसका जेट पेंडेंट उसे नहीं देंगी। फिर जिया यहाँ बाहर आ जाती है और सोचती है कि माउंटेन से सिटी में आते ही मुझे यहाँ ब्लाइंडेड के लिए फोर्स किया जा रहा है। सच में मैं कितनी ज्यादा बेचारी हूँ। और मैंने सुनी हूँ कि जो मेरा ब्लाइंडेड है वो एक ओल्ड मैन है, जिसे कि इनोसेंट लड़की चाहिए ना, तो अब मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं इनोसेंट लड़की तो बिल्कुल नहीं हूँ। जिया ने जानबूझ के बैड गर्ल वाला गेटअप करी होती है और पहले से ही मेल मॉडल्स को हायर करी होती है। फिर हम देखते हैं कि जिया का वो ओल्ड मैन वाला ब्लाइंडेड जैसे यहाँ पर पहुंचता है तो जिंगचन की सेक्रेटरी उसे पकड़ के यहाँ से लेकर जाती है क्योंकि ये सारा जिंगचन का प्लान होता है, क्योंकि वो यहाँ पर जिया को ढूंढने के लिए आया है। जिंगचन क्या आती है, जिया समझती है कि उसका ब्लाइंडेड है तो वो कहने लगती है कि मेरा ब्लाइंडेड काफी जल्दी आ गया। वो उसे दिखाने के लिए मेल मॉडल्स को टच करने लगती है। तभी जिंगचन उनसे कह देता है कि मुझे मिस जिया से बात करनी है तो तुम यहाँ से बाहर जाओ। तो जिया कहती है कि सब लोग साथ में रहो ना, हम लोग ज्यादा एंजॉय करेंगे। तो ये मॉडल्स यहाँ से जाने के लिए नहीं मानते और कहते हैं कि मिस जिया ने पैसे भरी है तो हम लोग यहीं पे रहेंगे। तो जिंगचन यहाँ पर उन लोग के लिए बहुत सारे पैसे वेट कर देता है। इतने सारे पैसे लेकर ये तीनों के तीनों यहाँ से भाग जाते हैं और फिर जिंगचन जिया के पास बैठ जाता है और वो सोचती है कि क्या सच में यही मेरा ब्लाइंडेड है, ये तो कोई ओल्ड मैन नहीं है। वो सोचती है कि वैसे ये चाहे जो मैं इसे अपने आप को रिजेक्ट करवा के रहूंगी। फिर वो उसे जानबूझ के टच करने लग जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। जैसे ही जिंगचन इसे अपना नाम बताता है तो ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हारा नाम तो बहुत ही जाना पहचाना है। पर फिर उसे याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे जिंगचन के बारे में बताया थे। तो ये सोचती है कि अच्छा तो ये वही बंदा है जो कि मुझे मारना चाहता है, ये तो मेरा दुश्मन है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं अपने दुश्मन से इतनी जल्दी मिल लूंगी। कोई बात नहीं, मैं आज ही इसे रास्ते से हटाती हूँ। फिर कह रही है कि मुझे हमारी शादी के बारे में डिस्कस करना है। तो ये शौक कर कहता है कि शादी, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं होगा, अभी तो हम मिले। देखो ऐसा करते हैं कि पहले हम एंगेजमेंट कर लेते हैं और फिर शादी के बारे में सोचेंगे। ये सुनकर जिया शॉक हो जाती है। तो ये कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, अभी तो तुम मुझसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थी, क्या अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। तो जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं और वो वापस से अपने बैड गर्ल वाले मोड में आ जाती है और कहती है कि लेकिन एंगेजमेंट से पहले मुझे तुम्हारा टेस्ट करना है। और वो सोचती है कि इसे होटल रूम में ले जाने के बाद मैं इसे मार दूंगी। जिंगचन सोचता है कि इसने मेरी जान बचाई है और मेरे पास देने के लिए पैसे के अलावा कुछ नहीं है, अगर इसे मेरी बॉडी भी चाहिए तो ये भी कोई नामुमकिन चीज नहीं। फिर वहाँ कह देता है। फिर जिया और वो होटल आ जाते हैं और यहाँ पर वो उसकी वाइन में कोई जहर मिला देती है ताकि वो पीते ही मर जाए। पर जिंगचन को कुछ होता ही नहीं क्योंकि वो जहर नहीं बल्कि वो ड्रग होता है। जिया सोचती है कि आखिर उसे कुछ हुआ क्यों नहीं, तो वो स्मेल करने लगती है और फिर उसे भी नशे चढ़ने लगता है। फिर जिंगचन जिया को होश में लाने लगता है और उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये कहती है कि तुम्हारा चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है, क्या हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं। तो ये कहता है कि क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, आज तुमने मेरी जान बचाई थी। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया को होश आता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है और सोचती है कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ और उसे गुस्सा आती है कि जिंगचन तुम मेरी इनोसेंस मुझे वापस करो।
तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि फ्यूचर में तुम मुझे मार दोगे, इसलिए मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं रहने दे सकती हूँ। और फिर वो कोई अपना दूसरा जहर निकालती है और उसके ऊपर वो पाउडर डाल देती है, पर उसे फिर भी कुछ होता नहीं है। तो ये सोचती है कि क्या ये एक्सपायर हो चुका है। तभी वो उसमें नोट पढ़ती है जिसमें उसके मास्टर ने लिखे होते हैं कि यहाँ सिटी में सब कुछ लॉ के हिसाब से चलता है, इसलिए उन्होंने पहले से ही जहर को मेडिसिन में बदल दिए ताकि वो कोई प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। फिर ये जानने के बाद जिया को बहुत गुस्सा आती है और फिर सोचती है कि अब मुझे जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसे होश आ गया तो ये मेरी आइडेंटिटी के बारे में जान जाएगा। जिया स्लोली स्लोली आगे बढ़ती है और जैसी दरवाजा खोलने जा रही होती है, इतने में यहाँ पर जिंगचन आ जाता है और उसे हक करके कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ से भाग क्यों रही हो, क्या तुम्हें मेरी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई? लेकिन कल रात तो तुम बहुत ज्यादा खुश थी, तो अब तुम्हें क्या हो गया? ये कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो उल्टा बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और मैं तो चाहूंगी कि हम लोग दोबारा कभी मिले। और फिर सोची है कि आखिर मैं ये सब क्या कह रही हूँ। जिंगचन कहता है कि कोई और दिन का वेट क्या करना, हम अभी जल्द की शादी कर लेते और फिर तुम जितना चाहो उतना मेरे साथ खेल सकती हो। और वो सोचता है कि आखिर मैं अपने दिल की बातें कैसे बोल रहा हूँ, ऐसे कहीं ये मुझसे डर के ना भाग जाए। जिया कहती है कि आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो। और फिर वो कहती है कि लेकिन मुझे तुम्हारी ये सारी बातें बहुत पसंद आई। और फिर ये समझ आ रही है कि ये सब उस मेडिसिन की वजह से हो रहा है कि लोग अपने दिल की बातें बोल दे रहे हैं। तो ये सोचती है कि आखिर इसका असर कब जाएगा। फिर जिंगचन नीचे बैठकर जिया को प्रपोज करने लग जाता है और उसे बताता है कि आज जब तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तब भी से तुम्हें देखते के साथ ही लाइक करने लग गया हूँ, इसलिए प्लीज मुझे शादी कर लो। मेरी जो $1 ट्रिलियन की प्रॉपर्टी होगी वो मैं तुम्हें दूंगा। तो जिया कहती है कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दोगे, आखिर तुम इतने अच्छे हो। तो वो जिंगचन से बताने लगता है कि एक्चुअली मुझे एक स्ट्रेंज डिजीज है और मेरे पास सिर्फ 1 साल का टाइम बचा है और मैं आज अपनी जान देने जा रहा था, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे तुम मिल जाओगी। देखो अगर तुम मुझसे शादी करोगी ना तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे जाने के बाद तुम्हारी होगी और तुम ये समझ लेना कि तुमने जो मेरी जान बचाई हो ये उसके लिए कम्पेंसेशन है। जिया सोचती है कि ये तो कितना अच्छा ऑफर है, 1 ही साल में मैं इससे भी छुटकारा पा लूंगी और साथ ही साथ मुझे इतनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो मैं तो बहुत ही अमीर हो जाऊंगी। फिर वो उससे तुरंत ही पूछती है कि हस्बैंड आखिर हम शादी कब करने वाले। फिर जिया अपनी मॉम को इस बारे में कॉल करके बता देती है कि वो अपने ब्लाइंड डेट के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रही है। तो उसकी मॉम बहुत ही खुश होती है, पर तभी उन्हें रास्ते में जिया का असली वाला ब्लाइंड डेट मिल जाता है और वो उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो जिया के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कोर्ट गए हुए थे ना। तो ये कहता है कि आप ये क्या बात कर रही है, मैं तो अभी आपकी बेटी से मिला भी नहीं हूँ। फिर जिया की मॉम तो डर जाती है कि आखिर फिर जिया किसके साथ कोर्ट गई है मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो इसी तरफ हम देखते हैं कि जिया तो जिंगचन के साथ कोर्ट की तरफ जा रही होती है और यहाँ पर ये सोचा होता है कि क्या मुझे जिया को पहले सब बता देना चाहिए कि मैं इसका ब्लाइंड डेट नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझसे इतनी गुस्सा होगी। तभी तुम्हें जिया रुक जाती है और उसे कहती है कि देखो अब हम शादी करने जा रहे हैं तो हमें कुछ चीजें पहले क्लियर कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कैसे टाइप की पर्सन हूँ, मैं सच में पैसों की बहुत ज्यादा लालची हूँ और मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं शादी के बाद कोई काम नहीं करूंगी और तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकते। तो जिंगचन कहता है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें शादी के बाद कोई काम करने की जरूरत नहीं, बोल जा मैं तुम्हें सेव करूंगा और अगर तुम्हारी और भी कोई शर्त है तो तुम मुझे बता सकती है। तो ये कहती है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तो कहता है कि अगर तुम्हें कोई झूठ बोले तो तुम उसके साथ क्या करोगी। तो कहती है कि मैं उसे तोड़ दूंगी और वो मैजिक से दीवार को ब्रेक करके उसे दिखाती है और ये तो डर जाता है। और फिर वो जिया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तभी यहाँ आसमान में अचानक से बिजली चमकने लग जाती है और जिया सोचती है कि आखिर मेरी लेफ्ट आई भी इतनी क्यों हिल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस शादी में कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो सोचती है कि चलो मैं कैलकुलेट करती हूँ, पर तभी जल्दी से जिंगचन उसे रोक देता है और उसका हाथ पकड़ के पूछने लगता है कि तुम्हें मेरी दी हुई रिंग पसंद आई ना। तो वो शाय हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, चलो हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए चलते। फिर ये सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने इसे रोक दिया, मैं अभी अपने शादी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं दे सकता। फिर दोनों जब फोटो खिंचवाने जाते हैं तभी फोटोग्राफर के भी कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और फिर जब मैरिज सर्टिफिकेट के लिए दोनों साइन करने लगते हैं तो जिया जैसी साइन करने जाती है तो उसकी पेन की इंक खत्म हो जाती है, स्टाफ उसे दूसरा पेन देती है तो उसकी भी इंक खत्म हो जाती है और ऐसे ही कोई भी पेन काम नहीं करती। जिया को बहुत ही गड़बड़ी फील होने लगती है कि आखिर मैरिज सर्टिफिकेट लेने में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तभी जिंगचन उसका हाथ पकड़ के साइन करने में हेल्प करने लगता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम मुझसे शादी करो। और वो उसे साइन करवा देता है और फिर तभी इतने में जिया को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो इस बारे में बताना चाह रही होती है कि वो किसी गलत पर्सन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेने गई है, पर सिग्नल खराब होने की वजह से जिया को ये बात ठीक से समझ ही नहीं आती और वो कॉल कट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जिया की मॉम उसके ब्लाइंड डेट के साथ यहाँ कोर्ट पहुंच जाती है और तभी ये लोग स्टाफ को बातें करते हुए सुनते हैं कि ये लड़की कितनी बेचारी है जो कि जिस बंदे से शादी करने आई है वो बहुत ही बीमार है और मरने वाला है। जिया की मम्मी सुनकर गुस्सा हो जाती है कि वो बंदा मेरी बेटी को चीट कर रहा है। फिर वो यहाँ जिया को बताने के लिए आ जाती है कि उसके साथ मैरिज फ्रॉड हो रहा है और तभी यहाँ टाइम पर जिंगचन का गार्ड जिया की मॉम को पकड़ के यहाँ से लेकर चला जाता है और जिया जैसी पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, तो वो इसे कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे अब मेरी मॉम की आवाज सुनाई दी थी लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। फिर जिया जिंगचन से इस बारे में पूछने लगती है कि वैसे मैरिज फ्रॉड
क्या होता है, तो ये डर रहा होता है और कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो। ये कहती है कि मैंने अभी किसी के मुंह से मैरिज फ्रॉड का नाम सुनी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। जिया की मम्मी यहाँ चिल्लाने में लगी होती है ताकि उस तक आवाज पहुंच जाए और गार्ड यहाँ से पकड़ के लेकर चला जाता है और जिंगचंग जिया को समझाने लगता है कि तुमने ठीक से रेस्ट नहीं करी हो ना, इसलिए तुम कुछ भी सोच रही हो। फिर स्टाफ इन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट इन लोग को दे देती है और हैप्पी वेडिंग विश करती है। फिर जिंगचंग जिया को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी मॉम से मिलवाता है और बताता है कि मॉम ये मेरी वाइफ है। तो जिंगचंग की मॉम से बात करने के लिए साइड में लेकर जाती है और उसे कहती है कि मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने एक फ्लैश मैरिज करी हो, लेकिन क्या इस लड़की को इस बारे में पता है कि तुम्हें बीमारी है। तो जिया जल्दी से यहाँ पर आ जाती है और कह रही है कि ऑफ कोर्स आंटी मुझे ये पता है, तभी तो मैं इसके साथ हूँ। जिंगचंग की मॉम कहती है कि तुम बिना आवाज कर यहाँ पर कैसे आ गई। तो कहती है कि आंटी मेरी स्किल्स बहुत ही अच्छी है और मेरी प्रैक्टिस लेवल का तो बेसिक है। तो जिंगचंग की मॉम ये सुनकर पूछती है कि क्या तुम त्यांचंग स्कूल के स्टूडेंट हो। तो जिया कहती है कि नहीं, मैंने तो इस बारे में सुनी भी नहीं हूँ। तो जिंगचंग की मॉम से कहने लगती है कि इस लड़की को तो त्यांचंग सेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तो आखिर ये कल्टीवेटर कैसे हो सकती है, जरूर ये लड़की तुम्हें झूठ बोल रही है। तो जिया कहती है कि आंटी मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, तो आखिर मैं एक झूठी कैसे हो सकती हूँ, चलो मैं अब अपने आप को प्रूव करके आपको दिखाती हूँ। और फिर वो मैजिक करती है और कहती है कि मैंने आपकी हेयर लॉस की प्रॉब्लम ठीक कर दी हूँ। तो जिंगचंग की मॉम को फिर भी यकीन नहीं हो रहा होता है और वो कहती है कि आखिर मैं कैसे मानूं कि तुमने सच में मेरी प्रॉब्लम ठीक करी हो। मैंने अपनी हेयर लॉस की प्रॉब्लम के लिए काफी डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ और उन्होंने कहा है कि कभी ठीक नहीं होगी। तो जिया कहती है कि ठीक है, मैं आपको लाइफ प्रूफ दिखाती हूँ और फिर वो मैजिक से उनके बहुत सारे बाल उगा देती है, जिसके बाद तो जिंगचंग की मॉम को यकीन हो जाता है और वो जिया से बहुत खुश होती है और कहती है कि अच्छा तो तुम्हें सच में मेडिकल स्किल्स आती है, फिर तो तुम मेरे बेटे की बीमारी को भी तो ठीक कर सकती हो। तो जिया हंसती है और कहती है कि इसकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती और वो में सोचती है कि ये मेरा दुश्मन है, आखिर मैं इसकी हेल्प क्यों करूँ। तो जिंगचंग कहता है कि मॉम आप जिया के लिए मुश्किलें मत खड़ी करो, वैसे भी काफी सारे एक्सपर्ट डॉक्टर ने बोल चुके हैं कि मेरी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती। और फिर जिंगचंग को खांसी आने लगती है और उसके मुंह से खून निकलता है। तो ये देखकर जिया पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो कहता है कि मेरी फिक्र मत करो, अब तो मुझे आदत हो चुकी है। जिया को बहुत बुरा लग रहा होता है और वो सोचती है कि मुझे तो इसकी जान बचानी चाहिए, लेकिन अगर मैं इसकी जान बचाऊंगी तो ये एक दिन तो मुझे मार देगा, तो अगर इसकी जान बचेगी तो मेरी जान खतरे में होगी, तो आखिर अब मैं क्या करूं। तभी जिंगचंग कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जितना जल्दी मरूंगा उतनी जल्दी मेरी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी और तुम इसमें अगर खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। जिया सोचती है कि आखिर इतनी अच्छी बातें कैसे कर रहा है, सच में क्या मेरा दुश्मन इतना बुरा नहीं है। जिया सोचती है कि पहले मुझे पता करना होगा कि क्या ये सच में मुझे मारना चाहता है, अगर नहीं तो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे इसकी जान बचानी चाहिए या नहीं। फिर हम देखते हैं कि जिया की मॉम जिंगचंग के घर के अंदर घुस जाती है और सोचती है कि वो झूठा लड़का यहीं पर रहता है जिसने मेरी बेटी को फंसाया हुआ है। तभी इतने में यहाँ पर जिंगचंग के गार्ड्स बहुत बड़ा पत्थर लेके आ रहे होते हैं और जिया की मॉम को धक्का लग जाता है और वो यहीं पर ही गिर जाती है और गार्ड्स ये पत्थर लेके जैसे अंदर आते हैं तो इस पत्थर को देखकर जिया पूछने लगती है कि आखिर ये क्या है। गार्ड बताने लगता है कि ये मिस्टर जिंगचंग की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है और वो सच में आपके लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस है। पर जिया तो गुस्सा हो जाती है कि इस पत्थर को मैंने कितनी मेहनत से माउंटेन पर लेकर गई थी और आखिर वो यहाँ पर इसे कैसे ला सकता है, सच में वो मुझसे बदला ही ले रहा है। फिर एक गार्ड से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगचंग जिया के मास्टर से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसने ये पत्थर उनसे खरीदा होता है अपनी वाइफ को खुश करने के लिए। फिर जिया यहाँ गुस्से में बैठी होती है, तभी जिंगचंग यहाँ पर आकर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया। मैंने स्पेशली उस स्टोन को यहाँ पर लेकर आया क्योंकि मैंने सुना है कि तुम जैसे कल्टीवेटर्स को अपनी पावर्स की प्रैक्टिस करनी होती है। तो जिया सोचती है कि क्या इसने सच में मुझे खुश करने के लिए सब किया, पर फिर अपने आप को समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरा दुश्मन है। और फिर वैसे गुस्से में कहती है कि आज रात तुम मेरे रूम में नहीं सोओगे और ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि जिया जब अपने रूम में सो रही होती है तभी इतने में यहाँ पर जिंगचंग छुरी लेकर आया होता है और जिया उसकी आवाज सुन लेती है और जल्दी से उसे पकड़ लेती है। तो ये कहता है कि वाइफ ही मैं हूँ। तो ये पूछती है कि आखिर आधी रात को तुम चुपके से मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो जिंगचंग यहाँ पर उसे एप्पल दिखा के आई लव यू कहता है। जिया सोचती है कि पक्का मुझे यहाँ पर मारने आया था और अब एक्टिंग कर रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहा था। फिर जिंगचंग पूछता है कि वाइफ मैं भी क्या यहाँ पर सो सकता हूँ। तो ये हाँ कहती है। तो ये खुश जाता है और तभी वो देख लेता है कि यहाँ पर विंडो खुला हुआ है। तो कहता है कि मेरा वेट करो, मैं विंडो बंद करके आता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जिया की मॉम विंडो चढ़कर यहीं पर ही आ रही होती है, पर तभी जिंगचंग विंडो बंद कर देता है और जिया की मॉम की चिल्लाने की आवाज सुनकर ही सोचता है कि आखिर आवाज किसकी थी। वहाँ पर जिया की मॉम तो बाहर गिरी पड़ी होती है और तभी जिया कहती है कि तुम मेरे साथ सोना था ना, तो जल्दी आओ। तो ये जल्दी से भाग कर जाता है और ये तो उसको रस्सी से बांध देती है। तो जिंगचंग कहता है कि वाइफ तुम ये क्या कर रही हो, हम लोग लास्ट टाइम होटल में भी तो साथ में सोए थे ना। जिया कहती है कि तुम चुप बैठो, सोना है तो चुपचाप रहो। तो जिंगचंग भी उसे गुड नाइट बोलकर उसके ऊपर सर रखकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिया इस बारे में सोचने में लगी होती है कि जिंगचंग अच्छा है या फिर सच में बहुत बुरा है। कि तभी इतने में जिंगचंग यहाँ एक लड़की को घर लेकर आया होता है और ये लड़की जिंगचंग की मॉम को बताती है कि मैं यहाँ पर जिंगचंग का ट्रीटमेंट करने आई हूँ। जिया पूछती है कि कौन है। तो जिंगचंग उसे बताता है कि मेरी पर्सनल डॉक्टर है और ये मेडिकल जीनियस है और इसका नाम बाइशू है और ये त्यांचंग स्कूल से। ये कह रही है कि अच्छा, लेकिन मैंने तो कभी इस बारे में नहीं सुनी। फिर बाइशू तो यहाँ पर जिंगचंग का हाथ पकड़ लेती है और उसे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे इसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। रणदीप से अपना हाथ छुड़ाता है और जल्दी से जिया के पास जाता है और इसे बताने लगता है कि ये देखो ये मेरी वाइफ है।
तो बाशु शॉक होकर पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो ये कहता है कि हाँ। तो ये कहती है कि मेरा ये मतलब था कि तुम्हारी शादी कब हुई? तो जिनचंग बताता है कि हमने आज ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट लिया। तभी इतने में जिनचंग की मॉम कहने लगती है कि तुम जल्दी से जिनचंग का चेकअप करो और देखो कि आखिर उसे क्या हो गया है। आज ही उसके मुंह से फिर से खून निकल रहा था। तो ये तुरंत ही अपनी नीडल निकाल कर जिनचंग का चेकअप करने लग जाती है और बताती है कि उसे क्या हुआ है, और फिर अपनी पिल देते हुए कहती है कि इसे खा लो, फिर तुम थोड़ा ठीक फील करोगे। तभी जिया जल्दी से इस पिल को फेंक देती है और कहती है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, ये मेडिसिन बिल्कुल भी सही नहीं है, और अगर ये इसे खा लेगा तो इसकी हालत और खराब हो जाएगी और इस मेडिसिन की वजह से 3 दिन में इसकी जान भी चली जाएगी। तो बाशी चिल्लाती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। जिया कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, और फिर ये कहती है कि रुको, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोग को ट्राई करके दिखा सकती हूँ। और फिर जिया सोचती है कि वैसे भी ये मेरा हस्बैंड है, तो अगर इसे मरना ही है तो ये मेरे हाथ में मरेगा, ऐसे चीटर के हाथों से नहीं। और फिर जिया बताने लगती है कि मेरी मेडिकल स्किल से भी मैं जिनचंग को ठीक कर सकती हूँ। तो जिनचंग की मॉम तो बहुत ज्यादा खुश जाती है और कह रही है कि यानी इसका ये मतलब है कि तुम्हारी मेडिकल स्किल का रिजल्ट भी सक्सेसफुल है और 100% है। तो जिया कहती है कि नहीं, 10% से भी कम है। तो जिनचंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि तुम ही ट्राई करो और मेरी बीमारी ठीक करो। तो जिनचंग की मॉम कहती है कि बेटा तुम्हारी लाइफ कोई मजाक नहीं है। फिर बाशु भी जिनचंग की मॉम से कहने लगती है कि आंटी आप इस लड़की को जिनचंग का ट्रीटमेंट करने नहीं दे सकती है। पर जिनचंग कहता है कि मॉम मेरी वाइफ कह रही है ना कि मेरी रिकवरी हो सकती है, तो क्यों ना इसे ट्राई करने दिया जाए। तो ये सुनकर जिया शॉक होती है और पूछती है कि क्या सच में तुम्हें मुझ पे इतना ट्रस्ट है? तो कहता है कि हाँ, तुम मेरी वाइफ हो, मुझे तुम पे 100% ट्रस्ट है। फिर जिया सोचने लगती है कि आखिर मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरा दुश्मन है, मुझे होश में आ जाना चाहिए, मैं इसे लाइक नहीं कर सकती। फिर जिया कहती है कि देखो मैं तुम्हें 100% गारंटी तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि तुम शांति से इस दुनिया से जाओ। बाशु कहती है कि ये लड़की एक चीटर है, आखिर तुम इस पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? तो जिनचंग से चिल्लाता है कि बाशु तुम रिस्पेक्ट से बात करो, ये मेरी वाइफ है। तो कहती है कि ठीक है, फिर बाद में जब तुम्हें खुद पता लगेगा ना इसके बारे में तो तुम खुद ही मेरे पास आओगी। और फिर वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनचंग अपने ऑफिस में होता है और उसकी सेक्रेटरी से देखी जा रही होती है। फिर पूछता है कि क्या मेरे फेस पर कुछ है? तो ये कहती है कि बॉस मुझे आपसे कब से पूछना था कि आपके सर पे से स्मोक क्यों निकल रहा है। तो जिनचंग कहता है कि अच्छा तो ये बात थी, मुझे तो लगा कुछ और है। अरे मेरी वाइफ ने मुझे बताई है कि मेरे अंदर का जो जहर है वो डिटॉक्सिफाई हो रहा है। फिर ऐसे 1 हफ्ता बीत जाता है और बाशु जिनचंग के घर के बाहर पहुंचती है और ये सोचती है कि 1 हफ्ता हो गया लेकिन जिनचंग ने अभी तक मुझे कॉन्टेक्ट नहीं किया, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है कि वो लड़की क्या उसे ठीक कर देगी, ऐसा हो ही नहीं सका। इतने में यहाँ पर जिया की मामा जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो मुझे अंदर ले जाने में, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। तो बाशु कहती है कि आप मुझसे दूर हो जाओ, आखिर आप हो कौन और मुझसे क्यों बातें कर रही हो, और आपकी बेटी का मुझसे क्या लेना देना है? तो ये कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे अंदर नहीं लेके जाओगी तो, लेकिन क्या तुम मेरी बेटी जिया को इस बारे में बता सकती हो कि उसने रॉन्ग बंदे से शादी कर ली है? तो बाशु कहती है कि अच्छा तो तुम्हारी बेटी का नाम जिया है, फिर आंटी आप आराम से मुझे सारी चीजें बताओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर जिनचंग को ठीक करने के लिए चाकू लेकर आती है और उसे मारने जा रही होती है। इतने में बाशु यहाँ पर आकर अपनी पावर्स का यूज करते हुए उसे रोक देती है। तो जिया उसे चिल्लाती है कि तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम्हारी छोटी मोटी मेडिकल स्किल से तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो बाशु कहती है कि आखिर तुम मेरी मेडिकल स्किल्स की बुराई कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता भी है कि मेरे मास्टर कौन है। और वो अपने मास्टर का नाम बताने लग जाती है। तो जिया को याद आता है कि ये तो वही बंदा है ना जिसने मुझसे 3 साल तक ट्रेनिंग लिया था और उसे कुछ भी ठीक से नहीं आया था। तो अच्छा तो इसका मास्टर ही ऐसा है, तो फिर इस लड़की को क्या ही आता होगा। फिर जिया से कहती है कि मैं तुम्हारे मास्टर को जानती हूँ और वैसे अगर सीनियरिटी में देखा जाए तो मैं तुम्हारी ग्रैंड मास्टर हुई। पर बाशु मानने के लिए तैयार नहीं होती और वो कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो जो मेरे मास्टर का नाम इस तरीके से ले रही हो। जिया कहती है कि तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम जैसी लड़की को मैं अपनी स्टूडेंट बताना भी नहीं चाहता। तो बीच में यहाँ पर जिनचंग की मॉम आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम लोग झगड़ा मत करो। तो बाशु कहती है कि आंटी आप एकदम सही टाइम पर आइए, ये लड़की यहाँ पर एक तो लीडर बनने का प्रिटेंड कर रही है और साथ ही अभी जिनचंग को मारने वाली थी, वो तो अच्छा वो मैं टाइम पर पहुंच गई, नहीं तो आज ये क्या ही कर चुकी होती। तभी जिनचंग कहता है कि मेरी वाइफ मुझे कभी कुछ नहीं करेगी। तो बाशु कहती है कि जिनचंग तुम इस लड़की से फूल मत बनो, ये तुम्हें अभी मारने वाली थी। तो जिया कहती है कि मुझ पे झूठे इल्जाम मत लगाओ। तो बाशु पूछती है कि फिर तुम बताओ कि तुम छुरी से क्या करने वाली थी। जिया कहती है कि मैं बस उसका थोड़ा सा खून लेने आई थी और मैं तो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होने देती। तो जिनचंग खुश जाता है और कहता है कि वाइफ तुम कितनी अच्छी हो। तो जिया उसके गाल पकड़ के कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड जो हो। बाशु फिर से जिनचंग को समझाने लगती है कि ये तुम्हारी बीमारी नहीं ठीक कर सकती है। तो जिया कहती है कि पहली बात तो ये कि ये बीमार नहीं है, इसे बस जहर दिया गया है और इसी वजह से तो मैं इसका थोड़ा सा खून निकालना चाह रही थी ताकि इसकी जो जहर है वो बाहर निकले। बाशु बताती है कि मैं एक मेडिकल जीनियस हूँ और मुझे ज्यादा नॉलेज है। तो जिया कहती है कि तुम्हें जितना मेडिकल का नॉलेज है ना उससे कहीं ज्यादा नॉलेज है मेरे पास और तुम मेरा मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है कि क्या करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर झूठ बोलना बंद कर दो। तभी जिनचंग की मम बताने लगती है कि बाशु ने ही अब तक जिनचंग का ट्रीटमेंट करी है और उसी की वजह से आज जिनचंग इतना ठीक है। फिर बाशु कहती है कि देखो मैंने तुम्हें बताई ना कि
मैं जो ट्रीटमेंट कर रही हूँ उससे वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो जिया कहती है कि तुम जो इसका ट्रीटमेंट कर रही हो ना, उससे वो आज तो ठीक लग रहा है, लेकिन 3 महीने बाद पैरालाइज हो जाएगा। ये सुनकर जिंगचंग की मम शॉक हो जाती है और बाशी चिल्लाने लगती है कि तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। फिर जिया अपना मैजिक का यूज करके इसे यहाँ से घर से बाहर निकाल देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगचंग अपनी कंपनी पहुंचता है और जैसी मीटिंग में वो आता है तभी यहाँ पर उसके मुंह से फिर से खून आने लगता है। तो ये देखकर एम्प्लॉइज परेशान हो जाते हैं। तो जिंगचंग सभी से कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी वाइफ ने मुझे बताइए कि ये चीज नॉर्मल है। तो इसके बाद जिंगचंग जब अपने ऑफिस में आता है तो उसकी सेक्रेटरी कहती है कि बॉस अब आप पहले से काफी बेटर लग रहे हैं। तो जिंगचंग जिया की तारीफ करता है कि मेरी वाइफ एक मिरेकल डॉक्टर जो है तो उसने ही मेरा ट्रीटमेंट करी है। तो ये सुनकर सेक्रेटरी सोचती है कि अच्छा, मिरेकल डॉक्टर तो सिर्फ एक ही है जिसका नाम बाइशू है, तो लगता है वही बॉस की वाइफ भी है। फिर जिंगचंग अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर देने लगता है कि तुम मेरी वाइफ के लिए गिफ्ट तैयार करो, 1 हफ्ते बाद मेरी वाइफ और मेरी 1 मंथ एनिवर्सरी है। फिर जिंगचंग बेहोश होने लगता है तो सेक्रेटरी कह रही है कि बॉस मैं जानती हूँ ये चीज भी नॉर्मल होगी ना, आपने कहा था कि पिछली बार मैं कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रही थी। तो जिंगचंग कहता है कि नहीं, मेरी वाइफ ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया नहीं है। तो सेक्रेटरी जल्दी से टेंशन लेती है और उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर जिंगचंग की मम हॉस्पिटल में परेशान हुई होती है, तभी इतने में यहाँ पर उसके ग्रैंडपा पहुंच जाते हैं और पूछने लगते हैं कि उसकी बीमारी तो ठीक हो रही थी ना, तो आखिर अबू से क्या हो गया। बाइशू कहने लगती है कि आंटी मैंने कहा था ना कि वो लड़की बस एक फ्रॉड है और वो बस जिंगचंग की प्रॉपर्टी के लिए उसे शादी कर रही है। और देखा जिंगचंग ने जो उस पर बिलीव किया था उसने उसके साथ क्या करी। मैंने आपको पहले ही बोली थी, अब आपको भी बिलीव हो गया होगा कि वो सच में चीटर है। और फिर बाइशू ग्रैंडपा को अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है कि ग्रैंडपा आप तो जानते हैं ना कि मैंने कितनी मुश्किलों से जिंगचंग की बीमारी को ठीक करी थी और देखो अब उस लड़की ने क्या हाल कर दी कि अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर ग्रैंडपा गुस्सा करने लगते हैं कि उस लड़की को जल्द से जल्द घर से बाहर निकालो और उसका और जिंगचंग का डिवोर्स भी करवा दो। अब तभी इतने में जिया यहाँ भागते हुए पहुंचती है और कहती है कि मुझे अंदर जाना है, तभी मैं जिंगचंग को ठीक कर पाऊंगी। फिर ग्रैंडपा उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जिया अपने मैजिक का यूज करके उन्हें पीछे करती है और कह रही है कि मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस जिंगचंग को ठीक करना चाहती हूँ। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि तुम एक झूठी हो और मुझे पता चल गया कि तुम बस एक फ्रॉड हो और कुछ भी नहीं। तो जिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं और वो अपने मास्टर का नाम बताने लग जाती है। तो ये कहते हैं कि रुको, मैं तुम्हारे मास्टर से अभी कॉल करके पूछ लेता हूँ कि तुम सच में उन्हें जानती भी हो या नहीं। फिर जिंगचंग की ग्रैंडपा जिया के मास्टर को कॉल करके उसका नाम बताकर पूछते हैं। तो जिया के मास्टर मानने के लिए तैयार नहीं होते और कहते हैं कि मैं तो किसी जिया नाम की लड़की को नहीं जानता हूँ। और मास्टर यहाँ पर सोचते हैं कि लगता है उसने वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है और मैं तो बहुत ही स्मार्ट हूँ कि मैंने बताया ही नहीं कि मैं सच में जिया को जानता हूँ। जरूर वो किसी प्रॉब्लम में फंस गई होगी और बहुत सारे पैसे देने होंगे। और फिर मास्टर यहाँ पर जिया का नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो उन्हें कांटेक्ट ना कर पाए। फिर जिया जैसे ही मास्टर को कॉल करने लगती है तो सोचती है कि अच्छा, तो मास्टर ने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया। फिर बाशी कहती है कि अब तुम एक्टिंग करना बंद कर दो, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम कोई लीडर नहीं हो, इसलिए अभी भी टाइम है, तुम अगर नील डाउन होकर माफी मांगोगी तो हम लोग तुम्हें माफ कर देंगे। जी कहती है कि मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, मुझे जल्दी से जिंगचंग के पास जाना है उसकी जान बचाने के लिए। जिया यहाँ पर जिंगचंग की मॉम को भी समझाने लगती है कि मैं उसे हर्ट कैसे कर सकती हूँ, मैं उसकी वाइफ हूँ, इसलिए आप मुझ पर ट्रस्ट करो। बाशु कहती है कि तुम चुप हो जाओ, तुम हमें फूल नहीं बना सकती हो। और फिर ये जिंगचंग के मॉम और ग्रैंडपा को सब बताने लगती है कि ये लड़की इतनी बड़ी फ्रॉड है, इसने बस जिंगचंग के पैसे के लिए उससे शादी करी है और इसने अपनी मॉम को बोली कि ये तो बस उसके मरने का वेट कर रही है ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी ले सके और इसका ब्लाइंडेड तो इसका वेट कर रहा है कि कब जिंगचंग की सारी प्रॉपर्टी लेकर आएगी। जिया कहती है कि तुम कितना झूठ बोलोगी। तो बाशु कहती है कि मैं जानती थी कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, इसलिए मैं यहाँ पर पहले से एविडेंस लेकर आई हूँ। और फिर ये यहाँ पर जिया के ब्लाइंडेड को बुलाती है जो कि यहाँ पर आते के साथ ही जिया के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि तुम अब पलट क्यों रही हो, तुम्ही ने मुझे बोली थी ना कि तुम अपने उस रिच हस्बैंड के सारे पैसे लेकर मेरे साथ चलोगी। जिया कहती है कि बकवास करना बंद करो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तो यही से दिखाता है कि देखो तुम्हारी मॉम ने तुम्हें मेरे साथ ब्लाइंडेड के लिए भेजी थी। वो तो अच्छा हुआ ये मेरे पास प्रूफ है, नहीं तो तुम तो मानने के लिए तैयार नहीं होती कि मैं तुम्हारा ब्लैंकेट था। जिया शॉक होती है और कहती है कि आखिर तुम्हारे पास मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे, और मुझे अच्छे तरीके से पता है कि मेरा ब्लैंकेट तो जिंगचन है। ये सुनकर जिंगचन की मॉम बताने लगती है कि मैंने कभी तुम्हारी और जिंगचन की ब्लैंकेट अरेंज करी ही नहीं। जिया को बहुत ज्यादा शौक लगता है और वो याद करती है कि जिंगचन ने उसे बताया था कि वही उसका ब्लैंकेट है, यानी कि ये झूठ था। बाशु कहती है कि अब तुम्हारी बातों में कोई नहीं आएगा, तुम बस एक झूठी हो जो कि जिंगचन को पैसे के लिए फंसा रही थी और तुम दो लोग को एक साथ डेट कर रही थी। जिया का ये ब्लैंकेट तो जिया के बारे में सब झूठ झूठ बोले जा रहा होता है, तो ये उसे अपनी मैजिक पावर का यूज करके बेहोश कर देती है और कहती है कि अभी मुझे ये फालतू बकवास नहीं करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे उसे रेस्क्यू करने जाना। और फिर जिया यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करने लग जाती है, पर तभी इतने में यहाँ पे डॉक्टर खुद ही बाहर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि वो जिंगचन की जान नहीं बचा पाए। तो ये सुनकर जिंगचन की मॉम रोने लग जाती है और जिया से कहती है कि तुम ही ने मेरे बेटे को मारी हो, मैंने तुम पे कितना ट्रस्ट की थी और तुमने ये क्या करी, तुम मेरे बेटे को वापस लाओ। जिया बहुत अपसेट हो जाती है और सोचती है कि आखिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। तभी यहाँ पर जिंगचन के ग्रैंडपा और बाशु से चिल्लाने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर नर्स बाहर आती है और बताती है कि डॉक्टर वो पेशेंट अभी जिंदा है। फिर डॉक्टर वापस से जिंगचन का चेकअप करते हैं और इन लोगों को बताते हैं कि वो जिंदा तो है,
लेकिन कोमा में है और पता नहीं अब उसे कब होश आएगा। फिर बायशु फिर से जिया को चिल्लाती है और कहती है कि तुम ही ने उसका ये हाल कर दियो, नहीं तो आज उसका ये हाल नहीं होता। फिर ग्रैंडपा यहाँ से जिया को निकालना चाह रहे होते। जिया कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है जिसे मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि अभी जो जिनचैंग का हाल हुआ है वो इसलिए क्योंकि जो मैंने इसे मेडिसिन दी थी वो अंदर ड्रग से फाइट कर रही है और वो ठीक हो जाएगा। पर बायशु मारने के लिए तैयार नहीं होती और इसे कह रही है कि तुम अभी भी बस इसे मारने का ही सोच रही हो और हमें फूल बना रही हो। फिर जिया यहाँ पर जिंगचंग के ग्रैंडपा को मनाने लग जाती है कि प्लीज आप मुझ पे लास्ट बारी बिलीव कर लो। तो जिया के इतने मनाने पर ग्रैंडपा मान जाते हैं और फिर कहते हैं कि लेकिन अगर जिंगचंग को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर जिया जिंगचंग के ऊपर अपना ट्रीटमेंट करना शुरू करती है और फिर फाइनली उसे होश आ जाता है और फिर जिंगचंग यहाँ पर जिया को थैंक यू बोलने लगता है कि उसकी वजह से वो ठीक हो पाए। और वो अपनी मॉम और ग्रैंडपा से भी कहता है कि मैंने आप लोगों को फिक्र में डाल दिया, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी वाइफ ने मुझे ठीक कर दी। और फिर वो इन लोगों को दिखाना चाह रहा होता है कि मैं सच में ठीक हूँ, इसलिए वो खड़े होने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता। फिर जिया एक मेडिसिन निकालती है उसे देने के लिए, जिसे देखकर ग्रैंडपा और जिंगचंग की मॉम कहने लगती है कि वो उसे जहर देने जा रही है। पर जिंगचंग तो ये मेडिसिन तुरंत ले लेता है और कहता है कि थैंक यू वाइफ, और जल्दी से उसे खा लेता है। और ये लोग देख के डर रहे होते हैं कि उसने जहर खा लिया। फिर जिंगचंग को कुछ होने लगता है तो ये लोग समझ जाते हैं कि सच में इसने उसे मार दी। फिर जिया कहती है कि चलो अब मैं आप लोग को मिरेकल दिखाती हूँ। और फिर जिया की मैजिक करते ही जिंगचंग ठीक हो जाता है और डॉक्टर भी उसका चेकअप करके बताते हैं कि उसकी कंडीशन अब बहुत अच्छी हो गई है। और बायशु को यकीन नहीं होता और वो कहती है कि डॉक्टर आप वापस से चेकअप करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर कहती है कि कितनी बार भी चेकअप कर लो रिजल्ट सेम आएगा कि मिस्टर जिंगचंग आप ठीक हो चुके। फिर बायशु फिर से जिया को चिल्ला रही होती है तो जिंगचंग उससे कहता है कि अब बस बहुत हो गया, अगर तुम दोबारा मेरी वाइफ को बुली करोगी तो अच्छा नहीं होगा। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि अब से तुम मेरी पर्सनल डॉक्टर नहीं हो। तो बायशु कहती है कि मेरे जाने के बाद पता नहीं और क्या क्या करेगी, वैसे भी आप सभी ने देखा था कि इसके पास पहले से कोई और मैन है। तभी इतने में यहाँ पर वापस से जिया का ब्लाइंडेड आ जाता है और उसके बारे में बताने लगते हैं। तो जल्दी से जिंगचंग उससे बाहर करके आता है। जिया कहती है कि अभी मुझे किसी की आवाज आई थी। तो जिंगचंग कहता है कि नहीं तुम्हें गलतफहमी हुई है। बायशु कहती है कि जिंगचंग तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो कहता है कि अब तुम मेरी डॉक्टर नहीं हो, तो अब मेरे पर्सनल मैटर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर बायशु गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा और वो यहाँ से चली जाती है। फिर जिंगचंग की मॉम और ग्रैंडपा भी यहाँ से चले जाते हैं। तो जिंगचंग यहाँ पर सर दुखने की एक्टिंग करता है और जिया को अपने क्लोज करके कहता है कि तुम्हें अब मुझे ठीक करना चाहिए। पर तभी इतने में जिया उसे रोकती है और कहती है कि पहले हमें इस बारे में बात करना चाहिए कि ये ब्लाइंड डेट का क्या है। और वो कहती है कि रुको मैं अभी इस वक्त अपनी मॉम को कॉल करके पूछती हूँ कि तुमने मुझे चीट कर और चीट करके शादी की है। फिर जिंगचंग तो बहुत ज्यादा डर जाता है और जिया तुरंत ही अपनी मॉम को कॉल लगा देती है। तभी वो कहता है कि ठीक है मैं मानता हूँ और मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ। पर फिर जिया इसे बताती है कि मेरी मॉम कह रही है कि वो वैकेशन पर है और फिर वो सोचता है कि ये सब उसकी सेक्रेटरी लेकर होगी। हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिंगचंग की सेक्रेटरी जिया की मॉम के पास पहुंचती है और उन्हें बहुत सारे वैकेशन का ऑफर देती है और तुरंत ही गार्ड्स उन्हें पकड़ के यहाँ से लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिया यहाँ सोच में पड़ी होती है कि आखिर ऐसे कैसे उसकी मॉम अचानक से ट्रेवलिंग के लिए चली गई। तभी जिंगचंग उसे कहने लगता है कि यार ये तुम्हारी मॉम को घूमने का मन कर रहा होगा और वैसे नेक्स्ट वीक ऑक्शन पार्टी है और मैं सोच रहा हूँ कि वहां पर मैं हमारी रिलेशनशिप के बारे में अनाउंस करूँ। उसके बाद जिंगचंग अपनी सेक्रेटरी से बात करने जाता है जो कि उससे बताती है कि उसके कहने के हिसाब से उसने सारे शॉप्स में 90% का ऑफर लगा दिए और वो बिल्कुल फिक्र ना करे क्योंकि जिया की मॉम शॉपिंग में काफी एंजॉय कर रही होंगी। जिंगचंग कहता है कि आज के ऑक्शन के बाद मैं अपनी वाइफ को सारा सच बता दूंगा। और फिर वो उससे पूछता है कि मैंने जो तुम्हें गिफ्ट सीक्रेटली तैयार करने के लिए बोला था वो रेडी है कि नहीं। तो सेक्रेटरी कहती है कि आपकी वाइफ का गिफ्ट रेडी है। फिर उसके बाद जिंगचंग यहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ पर बायशु आई होती है और सेक्रेटरी उसे देखकर जिंगचंग की वाइफ समझ लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपने माउंटेन वाले ड्रेस पहन के ऑक्शन पार्टी के लिए पहुंच जाती है और सोचती है कि वो बहुत ही स्पेशल लग रही होगी। पर सेक्रेटरी गार्ड उसे अंदर नहीं लेते और उसे भिखारी कह रहे होते। तो वो कहती है कि ये मेरा स्पेशल ड्रेस है। सेक्रेटरी गार्ड उसे दिखाते हैं कि उसने सच में भिखारी वाले कपड़े पहने हैं क्योंकि जो पीछे भिखारी खड़े उन्होंने भी ऐसी ड्रेस पहनी। फिर जिया यहीं पर ही खड़ी होती है। तभी इतने में यहाँ पर जिंगचंग के अंकल किसी मास्टर को लेकर आए होते हैं जो कि जिया को देखते के साथ ही समझ जाता है कि उसके पास भी पावर्स है। तो वो अपनी पावर्स का यूज करके उसके ऊपर मैजिक करने लगता है। पर जिन इंसेक्ट को वो उसे मारने के लिए फेंकता है जिया तो उन्हें उठा लेती है और सोचती है कि वाह ये तो मेरे ट्रेजर्स हैं। फिर जिंगचंग के अंकल अपने मास्टर के साथ मिलकर इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो यहाँ पर जिंगचंग से बदला लेने के लिए है। भी जिया बीच में आ जाती है और कहती है कि मेरा और आप लोगों का गोल सेम है, मैं भी यहाँ पर जिंगचंग से बदला लेने आई हूँ। तो जिंगचंग के अंकल पूछते हैं कि तुम्हारा और उसका क्या रिलेशन है। तो ये बताती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाते हैं पर फिर ये एक्टिंग करने लग जाती है और जिंगचंग की बुराई करती है कि उसने इसके साथ क्या क्या बुरा किया है ताकि उसके अंकल को बिलीव हो जाए। और ये सोचती है कि मैं तो उल्टा तुम्हारी साइड ले रही हूँ और तुम्हें दुश्मनों से बचाने में हेल्प कर रही हूँ। फिर जिंगचंग के अंकल इसे अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं कि तुम्हें अंदर चल के सभी के सामने जिंगचंग की बेइज्जती करनी होगी। तो ये भी कहती है कि मैं समझ गई, मैं आप लोग की हेल्प करूँ। और वो सोचती है कि वो ऐसे कैसे किसी और को उससे बदला लेने देगी, अगर इसे उससे बदला लेनी है तो ये खुद लेगी। और वो तो बस ऑक्शन पार्टी में जाने के लिए इन लोग को फूल बना रही होती है और इन लोग के साथ चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि पार्टी में बायशु आई होती है और उसने कोई बहुत ही महंगा नेकलेस पहनी होती है जिसे देखकर सभी उसे जिंगचंग की वाइफ समझ रहे
रहे होते हैं। यहाँ पर जिया और जिंगचंग के अंकल भी सुन लेते हैं और वो सोचते हैं कि लगता है अब प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। फिर ये जिया को आवाज देने लगते हैं, पर जिया तो पहले ही बारिशु के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि मैं जिंगचंग की वाइफ हूँ, आखिर मुझे कैसे नहीं पता कि तुम भी उसकी वाइफ हो। तो बारिशु से कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुमने सोची भी कैसे कि तुम उसकी वाइफ बनोगी। फिर सभी लोग उसके सपोर्ट में होते हैं और जिया की बेइज्जती करने लग जाते हैं और फिर बारिशु गार्ड्स को आवाज दे रही होती है जिया को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तभी बात को संभालने के लिए जिंगचंग के अंकल यहाँ पर आ जाते हैं और कहती हैं कि लगता है मेरा नीफ्यू हर जगह अपनी गर्लफ्रेंड बनाते रहता होगा। और वो जिया से पूछते हैं कि अगर तुम सच में जिंगचंग की वाइफ हो तो कुछ प्रूफ दिखाओ, क्या तुम्हारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है। तो ये कहती है कि आखिर मैं मैरिज सर्टिफिकेट के हर जगह लेके घूमूंगी, लेकिन हाँ मेरे पास कुछ और एविडेंस है। मैं जानती हूँ कि उसकी बॉडी पर बर्थ मार्क कहाँ पर है। और जिया की बात पर कोई बिलीव नहीं करता क्योंकि बारिशु उन लोग को अपनी बातों में ले लेती है। और फिर वो जिया के क्लोज जाकर कहती है कि यहाँ पर तुम्हारी बातों पर कोई बिलीव नहीं करने वाला, और ये देखो ये नेकलेस मुझे जिंगचंग ने दिया है और वो मुझसे शादी करने वाला है। जिया जब ये सुनती है तो इसे जिंगचंग के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और ये गुस्से में जोर से चिल्लाती है तो यहाँ पर पूरी जमीन ही हिलने लगती है और फिर ये बारिशु से उसका नेकलेस छीन लेती है और उसे अपनी मैजिक से तोड़ देती है। तो सभी लोग उसे कहने लग जाते हैं कि इतनी महंगा नेकलेस उसने तोड़ दी, आखिर वो अपने आप को समझती क्या है। फिर बारिशु यहाँ पर जिया के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगती है तो जिया भी उसका हाथ रोकती है। फिर इन दोनों की फाइटिंग देखकर सभी को बहुत ही मजा आ रहा होता है और जिंगचंग के अंकल भी बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये भिखारी लड़की की एक्टिंग तो कितनी अच्छी है, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अमेजिंग एक्टिंग करेगी। फिर यहाँ पार्टी में जिंगचंग की सेक्रेटरी पहुंच जाती है और बारिशु से कहने लगती है कि देखो ये लड़की यहाँ पर कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। फिर सेक्रेटरी यहाँ पर बारिशु को जिंगचंग की वाइफ कह रही होती है तो सभी कहते हैं कि लड़की सच में फ्रॉड थी और बारिशु ही मिस्टर जिंगचंग की वाइफ है। अब तो उनकी सेक्रेटरी पर्सनली यहाँ पर आके बता रही है। जिया सेक्रेटरी से पूछती है कि अगर तुम इसे जिंगचंग की वाइफ कह रही हो तो मैं कौन हूँ। तो ये कहती है कि मुझे कैसे पता होगा, तुम बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने आई हो ना, रुको मैं सेक्रेटरी गार्ड को बोलकर तुम यहाँ से बाहर निकालती हूँ। फिर जिया सोचने लगती है कि लड़की जिंगचंग की सेक्रेटरी है और ये भी बारिशु को उसकी वाइफ कह रही है, तो यानी कि इसका ये मतलब है कि जिंगचंग मुझे धोखा दे रहा है। फिर ये जिंगचंग की सेक्रेटरी से कहती है कि तुम जिंगचंग को यहाँ पर बुलाओ, मैं उससे सवाल करना चाहती हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। तो सेक्रेटरी चिल्लाती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो कि मेरे प्रेसिडेंट यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आएंगे। और फिर यहाँ पर जिंगचंग के अंकल भी कहने लगते हैं कि जिंगचंग को यहाँ पर बुलाना जरूरी है ताकि सभी को सच पता लगे। तो कहती है कि ठीक है मैं अभी बॉस को कांटेक्ट करती हूँ। और बारिशु इसे मना करने लगती है कि नहीं उसकी जरूरत ही नहीं है, मैं इस लड़की से खुद ही निपट लूंगी। और फिर बारिशु सोचती है कि अब मैं इसका चेहरा ही अगली कर दूंगी तो जिंगचंग इसे कभी पसंद नहीं करेगा। और फिर ये अपनी कोई मेडिसिन जिया के ऊपर डालने जा रही होती है पर जिया उसकी मेडिसिन उसी के ऊपर डाल देती है। और तभी इतने में यहाँ पर जिंगचंग पहुंच जाता है और बारिशु जल्दी से उसके पास जाने लगती है और कहती है कि तुम अच्छा हुआ टाइम पर पहुंच गए, देखो सभी को बता दो कि तुमने ये नेकलेस मुझे दिया है और मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ। तभी जिंगचंग जल्दी से उसे दूर करता है और कहता है कि तुम कौन हो। यहाँ पर बारिशु का फेस तो अगली हो चुका होता है और फिर वो यहाँ पर जिया को चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे फेस का क्या करी। तो जिया कहती है कि ये मैंने नहीं करी, जो मेडिसिन तुम मुझ पे डालने जा रही थी वो तुम पे चली गई है। और फिर जिया जिंगचंग से इस बारे में पूछती है कि आखिर बारिशु और उसके बीच में क्या चल रहा है। जिंगचंग के अंकल भी उसकी बुराई करने लगते हैं कि तुम दिखने में तो इतने डिसेंट लगते हो पर मुझे पता नहीं था कि तुम अपनी वाइफ के होते हुए भी दूसरी गर्लफ्रेंड बना रहे हो। तो जिंगचंग क्लियर करता है कि मेरे और बारिशु के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। तो बारिशु कहती है कि जिंगचंग तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, तुमने मुझे नेकलेस भी दिया था तो इसका क्या मतलब है। तो जिंगचंग कहता है कि मैंने ये नेकलेस तुम्हारे लिए नहीं दिया था। अब सेक्रेटरी ये सब सुनने के बाद समझ जाती है कि उससे गलतफहमी हो गई। फिर वो तुरंत ही कहती है कि बॉस मुझसे गलती हो गई, आपने आपकी वाइफ को नेकलेस देने के लिए कहा था और मैंने मिस बारिशु को आपकी वाइफ समझ ली थी। फिर अंकल भी शॉक हो जाते हैं कि जिया जिंगचंग की रियल लाइफ है। जिंगचंग कहता है कि मेरी वाइफ हमेशा से ही जिया थी और जिया है और वही रहेगी और बारिशु से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। और ये बारिशु को भी चिल्लाता है कि आगे अगर तुमने मेरी वाइफ को कभी परेशान की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर यहाँ पर सभी लोग जिंगचंग को बताने लगते हैं कि बारिशु एक तो उसकी वाइफ बनने का भी प्रिटेंड कर रही थी और साथ ही साथ उसकी वाइफ की भी बेइज्जती कर रही थी। तो ये जानकर जिंगचंग बारिशु से कहता है कि अब भी इसी वक्त मेरी वाइफ से माफी मांगो। तो यहाँ पर बारिशु को माफी मांगनी पड़ती है और इसे बहुत ही बेइज्जती फील हो रहा होता है। फिर इसके बाद ऑक्शन स्टार्ट होने वाला होता है और तभी यहाँ पर इसके पास जिंगचंग के अंकल पहुंच जाते हैं और वो इसे कहने लगते हैं कि अगर वो जिंगचंग और बारिशु से बदला लेना चाहती है तो वो इसके साथ मिल जाए। फिर बारिशु जिंगचंग के अंकल के साथ इधर ही रुक जाती है और ये लोग ऑक्शन पार्टी में सारी चीजों पर बिडिंग लगाकर जिंगचंग को हराना चाह रहे होते हैं और ये लोग जिया की बेइज्जती भी करना चाह रहे होते हैं। पर जिया यहाँ पर जिंगचंग के अंकल को भी सबक सिखाती है और बारिशु को भी। और फिर वो जिंगचंग के साथ यहाँ से जाने लगती है। तो वो कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझ पर गुस्सा हो उस नेकलेस की वजह से। तो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तो कहता है कि नहीं तुम गुस्सा हो लेकिन तुम गुस्से में काफी क्यूट लगती हो। अभी तुम्हें जिया को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो खुश जाती है कि मॉम अब घर आ गई। जिंगचंग तो काफी डर जाता है और तभी जिया की मॉम उसे इस बारे में बता देती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि जिंगचंग एक फ्रॉड है और उसने तुमसे फ्रॉड से शादी किया है, वो ब्लाइंडेड नहीं है जो मैंने तुम्हारे लिए अरेंज की थी। इस सुनने के बाद जिया जिंगचंग से पूछती है कि ये क्या है, अब तुम बताओ। तो ये अपना क्यूट फेस दिखाते हुए उसे कहने लगता है कि वाइफ तुम मेरी बात सुनो। तभी जिया की हार्ट बीट तेज जाती है और सोचती है कि जब भी मैं इसे देखती हूँ तो इसकी बात में आ जाती हूँ। और फिर ये ब्लैक पेन
से इसके मुंह पे बहुत सारी ड्राइंग कर देती है और कहती है कि अब ठीक है, अब मेरा गुस्सा शांत है। और फिर इसके बाद जिंगजिंग घर पे आने के बाद नील डाउन होता है और यहाँ पर जिया अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आप सब बताओ। तो कहती है कि हाँ, मैं जब भी तुम्हें जिंगजिंग के बारे में बताने की कोशिश करती थी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। तभी जिंगजिंग यहाँ पर जिया की मॉम को अपनी साइड लेने के लिए उन्हें एक चेक दिखाता है तो वो खुश जाती है और तुरंत ही उसकी साइड लेने लगती है कि हाँ, इसने तुमसे फ्रॉड से शादी की है तो क्या हुआ, ये तुमसे सच्चा प्यार करता है, तुम्हारा इतना अच्छा ख्याल रख रहा है। जिया कहती है कि मॉम अब चेंज कैसे हो गई, अभी तो आप कुछ और कह रही थी। तभी यहाँ पर जिंगजिंग जल्दी से जिया की मॉम के पास आ जाता है और उनका हाथ पकड़ के कहता है कि आप मेरी सच में बहुत ही अच्छी मदर इन लॉ, और फिर उन्हें एक गोल्ड का ब्रेसलेट दे देता है। तो वो और उसकी साइड लेने लग जाती है। तो जिया को गुस्सा आता है कि अच्छा, तो तुम मेरी मॉम को रिश्वत देकर अपनी साइड ले रहे हो। तभी यहाँ पर जिया को उसके मास्टर की कॉल आती है तो वो बात करने के लिए रूम में आ जाती है और जिया के मास्टर उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो जिया बताती है कि मास्टर मैं अपने हस्बैंड के घर पे हूँ। तो उसके मास्टर कहते हैं कि तुमने शादी कब करी। तो जिया कहती है कि मास्टर ये बहुत लंबी कहानी है, मेरे साथ मैरिज फ्रॉड हुआ है, वो जिंगजिंग नाम का बंदा बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जिया के मास्टर जब ये सुनते हैं कि उसकी शादी जिंगजिंग के साथ हुई है तो कहते हैं कि फिर तो अच्छी बात है, वो सच में तुम्हारे लिए सिंसियर होगा, तो अब इस छोटी सी बात के लिए उसे झगड़ा मत करना और उसके साथ एक अच्छी हैप्पी लाइफ जीना। तो जिया कहती है कि मास्टर आप ये क्या बात कर रहे हो, वो तो मेरा दुश्मन है ना। और फिर कहती है कि मैं बाद में बात करूंगी और कॉल कट कर देती है। जिया के मास्टर सोचते हैं कि ये जिंगजिंग को अपना दुश्मन समझ रही है, मुझे अभी जाकर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना होगा। फिर वो माउंटेन से निकल रहे होते हैं पर यहाँ पर अलग अलग प्रॉब्लम आ जाती है तो यहाँ से नहीं जा पाते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया और जिंगजिंग की मॉम उन दोनों को साथ में नाइट स्पेंड करने के लिए ड्रिंक करवा देते हैं ताकि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन उन्हें देखने को मिले। फिर ये दोनों काफी ड्रंक हो जाते हैं और नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया को होश आता है तो वो अपने मास्टर को कॉल करके इस बारे में बताती है। उसके मास्टर उसे कॉल पे सब क्लियर कर देते हैं कि वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है बल्कि तुम्हारी डेस्टिनी है। पर ये वर्ड वो सुन नहीं पाती क्योंकि फिर से सिग्नल में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सोचती है कि जब भी जिंगजिंग के रिलेटेड हमारी कुछ बात होती है तो ऐसे क्यों होता है, और मास्टर को भी कुछ गड़बड़ फील होता है। फिर हम देखते हैं कि जिया और जिंगजिंग की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी दूर हो जाती है और फिर वो दोनों साथ बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर ये लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और जिंगजिंग के अंकल से भी निपटते जो कि इन लोग को मारने के पीछे पड़े थे। और यहाँ पर इन लोग की हेल्प करने के लिए जिया के मास्टर भी पहुंच जाते हैं और फिर फाइनली जिंगजिंग भी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और मास्टर इन लोग की हैप्पी लाइफ के लिए इन लोग को गुड लक विश करते हैं। और फिर जिया और जिंगजिंग की मॉम भी इन लोग के साथ रह रही होती है और जिया को एक नई मेडिसिन बनानी होती है जिसमें जिंगजिंग उसकी हेल्प करने के लिए रेडी होता है क्योंकि वो तो अपनी वाइफ की सारी बात मानता है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।